हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल एनालिस्ट पोस्टमार्टम, जहां हम करते हैं हर फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बारीकी से पोस्टमार्टम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाइटन स्टॉक की। और टाइटन बहुत बेहतरीन स्टॉक है। जो ज्वेलरी इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छा नाम है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही अच्छे से ग्रो करी है। पिछले 10 साल में उसने अपने निवेशकों को 30% CAGR रिटर्न दिया है, तो बहुत ही बेहतरीन है रिटर्न। लेकिन अभी टाइटन स्टॉक एक ऐसे टेक्निकल स्ट्रक्चर पे खड़ा है जहां से अगर नीचे स्लिप हुआ तो उसमें एक गिरावट, एक डाउन साइड नजर आ रहा है। तो अगर आप उसमें इन्वेस्टेड हैं तो एक मौका ढूंढ सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग का। दोस्तों, बात करते हैं स्टॉक की, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल अभी भी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे हम ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जो किसी न किसी फॉर्म में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखा रहे होते हैं। उससे हम कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, लर्निंग की कोशिश करते हैं कि क्या लर्निंग हमें मिली और उस लर्निंग से हमने कुछ नॉलेज गेन करी। तो दोस्तों, चाहे वो टेक्निकली हो, चाहे फंडामेंटली हो, चाहे न्यूज बेस्ड हो, चाहे चार्ट बेस्ड हो, और उस पर स्टडी करके हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारी एनालिसिस सही गई या नहीं। तो बात करते हैं टाइटन स्टॉक की। तो अगर टाइटन स्टॉक में टेक्निकल्स में आने से पहले क्विकली उसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं। तो देखिए, जो हमने बात करी कि बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। अगर हम देखेंगे तो जो इसका CAGR 10 साल का देखें 30%, तो इसने अपने इन्वेस्टर्स को पर एनम 30% का रिटर्न दिया है पिछले 10 साल में। जी हाँ, और राकेश झुंझुनवाला जो सबसे बड़े इंडिया के बुल थे, उनका ये सबसे बेस्ट स्टॉक था जिसमें उन्होंने सबसे अच्छा गेन किया था, तो नो डाउट। लेकिन अभी क्विकली इसके टेक्निकल्स फंडामेंटल्स देख लेते हैं। देखिए, स्टॉक 93 के पी पे है, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड है। और अगर इसके जो बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं उनका पी देखें तो देखिए, जैसे वैभव ग्लोबल हो गया 46 का, सेनको गोल्ड हो गया 35 का, राजेश एक्सपोर्ट 12 का, कल्याण ज्वेलर्स 80 का। तो सबसे एक्सपेंसिव साइड है। अब वो इसलिए भी है क्योंकि उसमें ग्रोथ थी, और लेकिन हाँ, महंगा है। और जो सबसे एक इसमें क्रिटिकल चीज जो मुझे नजर आ रही है, बुक वैल्यू टू करंट प्राइस। उसका करंट प्राइस देखिए 36 रुपए है और बुक वैल्यू 140 रुपए। तो जो बुक वैल्यू और करंट प्राइस का रेशियो होता है, ये कम मिनिमम होना चाहिए। इसका मतलब कि जो कंपनी की एक्चुअल वैल्यू है, जो शेयर की एक्चुअल वैल्यू है, अगर उसके एसेट्स को बेचा जाए कल को, तो उसके एसेट्स की वैल्यू मिला के पर शेयर 140 रुपए का आता है। लेकिन करंट प्राइस 3600। तो ये यूजुअली 3 to 4 टाइम्स होते हैं हर स्टॉक में, लेकिन यहाँ पे कुछ ज्यादा ही रेशियो है। तो ऑलमोस्ट 25 टाइम्स ज्यादा एक्सपेंसिव है अपनी बुक वैल्यू से। तो ये कुछ रीजन है। लेकिन क्योंकि कंपनी ग्रो कर रही है, इसलिए जो इसके एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस हैं वो ऑलरेडी अकोमोडेट कर लिए थे मार्केट ने। लेकिन टेक्निकली अभी एक ऐसे स्ट्रक्चर पर है जिस पर हम बात करेंगे, जहां से अगर नीचे गिरा तो फिर एक इसमें कुछ टाइम के लिए लॉन्ग टर्म जो इंटैक्ट है। लॉन्ग टर्म में ऑब्वियसली कंपनी ग्रो कर रही है, सेल्स अच्छी आ रही है, रेवेन्यू अच्छे आ रहे हैं, मार्जिन अच्छे मेंटेन है। देखिए, इसके अगर OPM की बात करें, ऑपरेटिंग मार्जिन, तो कॉन्स्टेंटली 11%, कई क्वार्टर से इनफैक्ट 14% रहा है। और अगर एनुअल बेसिस पे देखें तो 11%, 12%, तो अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिटिंग मार्जिन दिखाती हुई आ रही। लेकिन तो इसलिए लॉन्ग टर्म जो व्यू है वो बुलिश ही है। लेकिन अगर इसमें देखें टेक्निकल वाइज, तो स्टॉक ने एक लाइफ टाइम हाई बनाया था यहाँ पे 22 मार्च को, जो कि था इसका अराउंड, एक बार इसकी अब आपको क्लियर लगेगा। तो स्टॉक ने एक लाइफ टाइम हाई बनाया था 23 मार्च 2022 को, जो कि प्राइस को ले गया था 27 रुपए। तो हमें मार्क कर लेते हैं 27 रुपए पे। तो 2768 रुपीज पे इसने लाइफ टाइम हाई बनाया था 21 मार्च 2022 को। और उसके बाद फिर कंसोलिडेशन में नीचे 1900 रुपीज तक गया जून 2022 में। उसके बाद उसने फिर से बुल्स ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई और स्टॉक को फिर से जो लाइफ टाइम हाई बनाया था 2768 तक, वहां तक लेके गए 7 नवंबर 2022। देखिए, एक ये पॉइंट था और एक ये पॉइंट था जहां तक स्टॉक को लेके गए। लेकिन यहाँ पे आके फिर से सप्लाई आ गई और स्टॉक ने फिर से डाउनसाइड कंसोलिडेशन दिखाया। लेकिन इस बार जो पिछली बार नीचे 1900 तक गया था, ये अब गया 2300 तक। तो 2300 आपको समझ में आ गया, एक इसका नया स्ट्रॉन्ग बेस बन गया। उसके बाद फिर फाइनली स्टॉक ने एक मूव दिखाई रैली, जिसमें उसने जो लाइफ टाइम हाई था 2700 रुपए का, 2700 रुपीज का, उसको ब्रेक कर दिया यहाँ पे 15 मई 2023 में ब्रेक किया। और उसके बाद फिर स्टॉक ने एक अच्छी रैली दिखाई, जिसमें बीच बीच में अच्छे कंसोलिडेशन आए। एक पॉइंट ये था 3100 रुपीज का। उसके बाद दूसरा कंसोलिडेशन आया
अराउंड 3300 रुपीज का, और फिर उसने एक लाइफ टाइम हाई बनाया 3886 रुपीज का जैन 24 में। अब उसके बाद देखिए क्या हुआ, उसके बाद एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग आपको समझ में आएगी कि स्टॉक ने जो लाइफ टाइम हाई बनाया 3800 का, अब इसको हम डेली चार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए ये पॉइंट था 29 जैन 24 को जहां इसने लाइफ टाइम हाई बनाया। अब उसके बाद स्टॉक ने कंसोलिडेशन किया, तो कंसोलिडेशन लेके उसने एक बेस बनाया अराउंड 3500 रुपीज का, 34 रुपीज का। अब उसके बाद फिर से बुल्स ने अपनी जो स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करी यहाँ इस पॉइंट से लेके यहाँ तक, लेकिन इस बार बुल्स कहाँ हल्के पड़ गए, जो इसका लाइफ टाइम हाई था 3800 रुपीज, इसके नीचे ही स्ट्रेंथ लूज कर दी बुल्स ने, वहां पे सेलर्स आ गए फिर से। तो ये प्राइस था 3824। तो यहाँ से सप्लाई आई, बेयर ने सप्लाई देनी शुरू करी, तो स्टॉक फिर से नीचे गया, देखिए कहाँ तक, फिर से वही प्राइस जहां तक बुल्स आए थे, जहाँ पे 35-36 पे। जब यहाँ पे पहुंचा तो फिर से स्टॉक में बाइंग आई, बुल्स ने खरीदना शुरू किया, फिर से देखिए बुल्स उसको कहां तक ले गए, एग्जैक्टली उसी प्राइस तक जहां पिछली बार ये गया था, इस पॉइंट पे 3822 तक, एग्जैक्टली वहीं गया। और फिर से सप्लाई आई, सप्लाई आने के बाद बेयर्स ने इसको बेचा और नीचे तक ले गए एक प्राइस तक जो था 3700 रुपीज तक। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट एक लर्निंग है, यहाँ तक आया, फिर से सप्लाई, फिर से यहाँ पे बायर्स ने कंट्रोल लिया और स्टॉक को ऊपर चलाना शुरू किया, लेकिन इस बार जो बायर्स इसको ले गए, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, तो जो ये हाई था जिसको दो बार बुल्स जहां तक ले गए, एक प्राइस ये था, तो ये 3824 और दूसरा प्राइस ये वाला, तो दो बार यहाँ तक ले गए, लेकिन थर्ड टाइम देखिए बुल्स वहां तक ले जाने में अनसक्सेसफुल हुए और वो उसके नीचे ही प्राइस पे जो कि 3800 रुपीज था, उसके आके ही सप्लाई आ गई। तो मतलब बेयर्स ने यहीं पे सप्लाई देनी शुरू कर दी और बुल उनको रोक नहीं पाए, बायर्स खरीद नहीं पाए और स्टॉक ने नीचे गिरना शुरू किया। और नीचे गिरते गिरते उन्होंने देखे फाइनली 9 अप्रैल को जो पिछला लो बनाया था 3700 रुपीज का, उसको इस कैंडल पे ब्रेक कर दिया। देखिए ये कैंडल पे ब्रेक हो गया, जो ये लो बना था 3700, जो हमारी वर्टिकल लाइन, ये वाली लाइन ब्रेक हो गई। तो मतलब अब फाइनली जो इसका सपोर्ट बना था 3700 रुपीज, वो ब्रेक होके स्टॉक ने नीचे एक डाउनसाइड दिखाया है। अब नीचे में इसको इमीडिएट जो सपोर्ट दूसरा मिलेगा वो मिलेगा जो इसका रेजिस्टेंस था 3500 रुपीज के आसपास। तो अब ये स्टॉक नीचे 3500 रुपीज के आसपास जाने की पोटेंशियल रखता है, क्योंकि मार्केट में गिरावट है और देखिए जो वॉल्यूम्स हैं वो काफी ज्यादा हाई हैं, मतलब वॉल्यूम्स बड़े हैं कल की डेट में और प्राइस गिरा है। इसका मतलब कि इसमें लॉन्ग अनवाइडिंग हो रही है और लोग अपने प्रॉफिट बुकिंग ले रहे हैं। अब ये इसको गिरा के नीचे 35-34 तक ले जाने की कोशिश कर सकता है, और अगर ये 35-34 का जो सपोर्ट है ये ब्रेक हुआ तो फिर ये नीचे में सीधा जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा 3300 रुपीज का आसपास, जो ये हमारा स्टॉक ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया था 3300 रुपीज के आसपास, वहां तक जाने का पोटेंशियल रख सकता है। तो आपके पास अब दो लेवल आ गए, 3500 रुपीज और 3300 रुपीज, ये दो लेवल ये स्टॉक जाने का पोटेंशियल रख सकता है। तो मतलब अगर इसमें आप शॉर्ट बनाता है कोई तो ऑलमोस्ट 8% तक का पोटेंशियल नजर आ रहा है अगर मार्केट ने सपोर्ट किया, अगर मार्केट गिरा, और जो कि लग रहा है क्योंकि यूएस में काफी गिरावट देखी गई है कल की डेट में। और ये तो हो गया आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल से, और सिमिलर फैशन में इसमें एक तो ये तो हमने समझा कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल से कहाँ पे आ रहा है। अब देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन बन रही है, उसको भी हम उस व्यू से भी देख लेते हैं। तो हम सारी ड्रॉइंग्स मूव कर देते हैं और देखिए एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट लाइन बन रही है अगस्त 23 से, जिसमें स्टॉक ने कई बार मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया, एक अगस्त 23 में, एक 30 अक्टूबर 23 में, फिर 19 मार्च में, और फाइनली कल की डेट में वहीं पे दोबारा से सपोर्ट ले लिया है। तो ये फाइनल सपोर्ट लाइन है। तो जैसे ये ब्रेक करेगी तो उसके बाद फिर हमारा स्टॉक जो हमने टारगेट्स की बात करी 3500 और नीचे 35 ब्रेक करता है 3300 के दो लेवल्स की तरफ स्टॉक जाने की कोशिश करेगा। तो आपको ये सपोर्ट लाइन को ऑब्जर्व करना है, जैसे ही ये ब्रेक करेगा अगर 3600 के नीचे तो फिर हमारे जो लेवल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे और उस पर हम एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। तो होप आपको टाइटन में समझ में आएगा कि क्यों टाइटन में अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो आप एक प्रॉफिट बुकिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, और अगर आप शॉर्ट करते हैं तो भी आप एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। होप आपको ये लर्निंग अच्छी लगी होगी और ऐसे वीडियोस आप तक पहुंच सके, इसलिए प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।